और मृत्युलोक में शीश पूजे शिवलोक में गंग रहे काज सवारे तुमने सदा जी भक्तों के रखवाले हम तुम्हारे बम बम भोले शंकर गले की नाग बम बम भोले शंकर गले की नाग भयंकर शिव जी सदा शिव भोले शंकर काज सवारे तुमने सदा जी भक्तों के रखवाले सदा शिव भोले महिमा तुम्हारी बाबा सबसे निराली महिमा तुम्हारी बाबा सबसे निराली दर दर गया ना भोले तेरे कोई खाली जो भी आया भोलेनाथ 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 जो भी आया कल्याण किया भक्तों के रखवाले सदा शिव भोले भगवान शंकर को भोला बताया गया है कि भगवान शंकर ने बिना सोचे समझे हर किसी की तपस्या पे प्रसन्न होकर कुछ ना कुछ दे दिया। ये नहीं सोचा कि इसको मैं वरदान दे रहा हूँ, ना जाने से वरदान का ये कौन सा फायदा उठाएगा। ऐसा ही एक वरदान दिया था भस्मासुर को। भस्मासुर कड़ी तपस्या करने के पश्चात भगवान शंकर से वर मांगने लगा कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसके सर पर हाथ रखूं वे जलकर भस्म हो जाए। बिना सोचे समझे भगवान शंकर ने उसे ऐसा वरदान दे दिया। इतने भोले शंकर भगवान। पहला प्रयोग भस्मासुर ने कहा कि इस भगवान शंकर मैं आपके सर पे करना चाहता हूँ। इतने भोले शंकर भगवान भस्मासुर को बाबा वर दे दिया, रामचंद्र जी को धनुष दे दिया, वर कल्याण किया भक्तों के रखवाले देखिए इस भजन के कोई बोल नहीं, एक छोटा सा दृष्टांत है, उसके माध्यम से इस भजन को बनाया गया है। दृष्टांत यही है कि आज की तरह किसी गांव में एक सत्संग चल रही थी। जरा गौर से सुने तो ये भजन दृष्टांत समझ में आएगा। सत्संग चल रही थी, कहना नहीं चाहिए लेकिन ऐसे गांव के अंदर सत्संग चल रही थी, चोर भटका हुआ आ गया, गांव के अंदर घूम लिया, उससे कुछ मिला नहीं। आधी रात बीत गई लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। आखिर में उसे सत्संग का सहारा लेना पड़ा। कैसे? उसने कहा कि अब और कहीं बैठेंगे तो लोग मारेंगे, ये सत्संग चल रही है, यहाँ चल के बैठ जाए, यहाँ अपना बचाव हो जाएगा। चोर जाकर सत्संग में जाके बैठ गया। अब देखिए कर्म से वे चोर है, लेकिन उस सत्संग का असर उस चोर के मन पे कैसा पड़ा, ये इस भजन का शीर्षक है। जो ही चोर पाप कर्मी था, जो ही चोर सत्संग में आकर बैठा, आज की तरह ऐसे ही भगवान शंकर का जाप चल रहा था और चोर सामने बैठा था।
भगवान शंकर का जाप चल रहा था। ओम नमः शिवाय हरे हरे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरे हरि ओम नमः शिवाय। ऐसे जाप जब भजन गाने वाला कर रहा था, 150, 20, 200 माला जब जपते हुए चोर के मन के अंदर भी ऐसा एक प्रागट्य हुआ कि देखिए उसका मन चेंज हो रहा है। चोर या तो आया था चोरी करने के माध्यम से, अब उसका चोरी से तो ध्यान हट गया, सत्संग में लगा। सत्संग का प्रभाव कैसे पड़ा? भगवान का नाम उसने कभी नहीं लिया, लेकिन सत्संग में जाकर जब बैठा तो उसका भगवान शंकर का नाम उसके मुंह से आने लगा और तुरंत वहां से उठा और देखिए आगे उसने क्या किया। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, दो पुष्प एक जल का लोटा शिव को चढ़ाने के लिए। वो आ गया मंदिर के दर और प्रेम से दर्शन किए। वो आ गया मंदिर के दर और प्रेम से दर्शन किए। यहाँ तक तो ठीक था, वो मंदिर के दर पे आ गया, उसका मन थोड़ा चेंज हुआ, आ गया मंदिर के दर और प्रेम से दर्शन किए। लेकिन जो ही और हाथ को ऊंचा उठाया, हाथ को ऊंचा उठाया घंटी बजाने के लिए, घंटी बजाने के लिए। अब चोर था, जो ही हाथ को उठाया घंटी बजाने के लिए, घंटी थी सोने की। अब देखिए चोर के मन में वापस वो का वो प्रादुर्भाव हो गया कि तो भगवान शंकर का नाम ले रहा था, लेकिन एकाएक ऊपर घंटी गई। हाँ, ये नाम तो बहुत जोरदार मिला, सोने की घंटी ले जाएंगे। और हाथ को ऊंचा उठाया घंटी बजाने के लिए, घंटी बजाने के लिए, घंटी बजाने के लिए, घंटी बजाने के लिए। अब जो उसने हाथ उठाया, कोशिश की उसने, घंटी क्या थोड़ी ऊपर थी, उससे टूट नहीं पाई, और वो जरा मजबूत भी होता है, उससे टूट नहीं पाया। इतने में उसे आहट हुई, क्यों ना चोर के मन में चानना, उसे आहट हुई इतनी सी। इतने में आहट हुई, वो समझा कोई आ गया। इतने में आहट हुई, वो समझा कोई आ गया। वो आहट और किसी की नहीं थी, स्वयं भगवान शंकर के आने की थी। चोर था, लेकिन उसकी भक्ति पे प्रसन्न होकर भगवान शंकर को स्वयं वहां आना पड़ा। इतने में आहट हुई, वो समझा कोई आ गया। वो चढ़ गया शिवलिंग पे, वो चढ़ गया शिवलिंग पे, घंटी चुराने के लिए, घंटी चुराने के लिए, घंटी चुराने के लिए, घंटी चुराने के लिए। अब भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए। भक्त को शिवलिंग पे खड़ा देखकर भगवान शंकर अचंभित रह गए। देखो ये भक्त है, इसे घंटी चुरानी थी, इसे शिवलिंग नहीं दिख रहा कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ के घंटी चुरानी कैसे चुरा लेता। लेकिन भाव विभोर हो गया, उसे पता नहीं चला, शिवलिंग के ऊपर चढ़ के और घंटी चुराने लगा। भगवान शंकर उसकी भक्ति पे प्रसन्न होकर कहने लगे, मांग, मैं तेरी भक्ति पे बड़ा प्रसन्न हूं, आज क्या वर मांगना चाहता है। चोर सोचने लगा, मैंने तो चोरी करने आया था और भगवान शंकर कह रहे हैं कि मेरी भक्ति पे प्रसन्न है, इसमें तो कोई राज है। चोर हकाक हो गया, कहने लगा, प्रभु मैंने कौन सी भक्ति की है जिसके कारण आप मुझे वरदान देने के लिए आए हैं। भगवान शंकर कहने लगे, और तो फल फूल केवल मुझ पर चढ़ाते हैं सदा। देखिए समझने की बात है, थोड़ा गौर कीजिए। और तो फल फूल केवल मुझ पर चढ़ाते हैं सदा, और तूने तो खुद को चढ़ाया, तूने तो खुद को चढ़ाया मुझे रिझाने के लिए जी, मुझे रिझाने के लिए, मुझे रिझाने के लिए, मुझे रिझाने के लिए। भगवान शंकर कहने लगे कि मैंने आज तक भक्त देखे हैं, कोई फूल लाता है, पुष्प लाता है, जल लाता है, आग लाता है, धतूरे लाता है, सब शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं और मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन तू पहला भक्त है जो खुद चढ़ गया है मेरे ऊपर, तो तेरी भक्ति में मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। इतने बोले शंकर भगवान, उस चोर को वरदान दे दिया। तो ये कहते सत्संग का अवसर, भाव, भक्ति और पाप तीनों का प्रागट्य। महिमा तुम्हारी बाबा सबसे निराली,
महिमा तुम्हारी बाबा सबसे बरस गया ना बोले तेरे जो भी आया Namaste.